रामपाल नहीं है, हरामपाल है। जेल नहीं जाएंगे पंडित जी, आप मर जाओगे। बड़ा व्यक्ति अपने आप को परमात्मा से भी बड़ा मानने लगता है, उस व्यक्ति का अधपतन निश्चित है। 117 साल से मेरे घर पे माता जी की अखंड ज्योति। नमस्कार, मैं हूं मदन। न्यूज 27 के जीवन दर्शन दिल की बात कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हमारे मध्य उपस्थित है प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, भागवताचार्य एवं कर्मकांड विशेषज्ञ, विश्व हिंदू परिषद जोधपुर प्रांत के माननीय अर्चक पुरोहित प्रमुख, परम सम्माननीय श्रीमान पंडित श्री राजेश दवे जी। महाराज जी, आपको सादर वंदन, प्रणाम। आपने अपने करियर की शुरुआत शास्त्री करने के बाद में अपने करियर की शुरुआत आपने कहाँ से की? सबसे पहले आपने मैंने जोधपुर में दरबार संस्कृत कॉलेज में अध्ययन किया और उसके बाद में मेरे बड़े भ्राता पंडित भरत जी शास्त्री, वो भी कर्मकांड और ज्योतिष आदि के ज्ञाता है, भागवत के बहुत बड़े विद्वान है, और बड़ौदा में निवास करने वाले मेरे गुरु जी परम पूज्य चंद्रशेखर जी महाराज, जिनको हम लोग चलती फिरती लाइब्रेरी के नाम से प्रसिद्ध थे, अद्भुत श्रेष्ठ विद्वान थे। उनका मार्गदर्शन और बड़े भाई का सानिध्य, उनको देखकर मैंने ज्योतिष और कर्मकांड का अध्ययन किया और 1995 में मैंने यह काम प्रारंभ किया और आज तक यही काम मैं कर रहा हूँ। अब ये तो आपकी पढ़ाई है, आप कैसे ये सारी चीजें मैनेज करते हैं, ये आपकी माया तो आप ही जाने, लेकिन आपकी भविष्यवाणियां जो है वो बड़ी प्रसिद्ध रही है। आपने सरकार किसी की मतलब चुनाव के समय भी आप भविष्यवाणियां कर देते हैं कि इनकी सरकार बनने वाली है, इनकी इतनी सीटें आने वाली है। जहाँ तक आपने किसी संत को जिन पे किसी प्रकार का कोई पहले केस नहीं था, उनको आपने ये भी कह दिया कि ये आदमी जेल जाएगा और अगले महीने भर में उनको जेल सजा भी हो जाती है और आजीवन कारावास उनको हो जाता है। तो ये भविष्यवाणियां किस बेस पे आप करते हो? क्या क्या आपकी कौन कौन सी भविष्यवाणियां फेमस रही है? देखिए, मैं भविष्यवाणी तो परमात्मा की कृपा से और ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन के अनुसार ही करता हूँ। ज्योतिष हमारे वहाँ शास्त्रों के, वेदों के 6 अंग है, उसमें ज्योतिष को नेत्र की उपाधि दी है और ज्योतिष में इतना परफेक्ट गणित है कि आप उसको देखकर, ग्रहों की चाल देखकर यह बता सकते हो कि आने वाले व्यक्ति का भविष्य क्या रहेगा। उसी के आधार पर मैंने भविष्यवाणी की है। न मेरे पास में कोई ऐसा कोई तंत्र शास्त्र है, न मैं इतना बड़ा कोई ज्योतिषी ज्ञाता हूं कि मैं कर सकता हूं। मात्र और मात्र ज्योतिष की गणना, ग्रहों की चाल और वर्तमान परिस्थिति, उसके आधार पर ही मैं भविष्यवाणी करता हूं। और गुरु महाराज का आशीर्वाद है और कुलदेवी का आशीर्वाद है, उसी कृपा से कुछ बातें सत्य भी होती है। ऐसी कई बातें हैं कि आपने बताया कि एक संत, तो कुछ तो संतों के आचरण, जब व्यक्ति अपने आप को धर्म से भी बड़ा, व्यक्ति अपने आप को परमात्मा से भी बड़ा मानने लगता है, तो उस व्यक्ति का अधपतन निश्चित है। तो उनका चारित्र देखकर, उनका स्वभाव देखकर और उनके ग्रह गोचर देखकर मैंने कहा कि यह व्यक्ति का अधपतन निश्चित है और उनका निश्चित जेल जाना निश्चित है। उनके शिष्य ने मुझे कहा कि जेल नहीं जाएंगे पंडित जी, आप मर जाओगे। तो मैंने कहा, मैं मरूं या न मरूं कोई बड़ी बात नहीं, मरना सबको है, सबको इस दुनिया में आए उसको जाना है। लेकिन मैंने बताया उस संत को निश्चित उनकी जेल उनको निश्चित है, उन्होंने ऐसे कार्य ही किया है। आप विस्तार से बताएं। न्यूज 27 के माध्यम से 160 देशों में ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है, तो आप आराम से खुल के विस्तार से बताएं वो कौन से संत थे। जो संत ऐसा है कि सबको पता है, आसाराम जी महाराज। मैंने 3 संतों की भविष्यवाणी की और तीनों के ऊपर केस हो गए। तो प्रथम आसाराम जी महाराज जो संत है, वैसे संत तो नहीं कह सकता, गृहस्थी है, तो उनका जो कार्य था वो कार्य ऐसा था, उन्होंने एक आशा रामायण चला दी, आशा गीता चला दी और वो अपने शिष्यों को कह रहे हैं जप करना तो मेरा करो। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है जप, ध्यान और पूजन परमात्मा के ही होने चाहिए, व्यक्ति विशेष के नहीं होने चाहिए। जब से जिस व्यक्ति का जप प्रारंभ हो गया, व्यक्ति की चालीसा प्रारंभ हो गई, व्यक्ति की रामायण, तो आसाराम जी ने क्या किया, आशा रामायण प्रारंभ कर दी, आशा चालीसा प्रारंभ कर दी, आशा गीता कर दी। तो रामायण तो राम की होनी चाहिए, गीता तो भगवान कृष्ण की होनी चाहिए। व्यक्ति का गुणानुवाद जब प्रारंभ हो जाएगा तो उस व्यक्ति का अधपतन निश्चित है। उसको देखकर ही मैंने कहा
और मैंने उनका जीवन भी देखा हुआ है। गुजरात के डीसा का ही उनका जन्म था, मेरा जो तहसील है, तो मैं उनका और उनकी कुंडली भी मेरे पास में थी, तो उसको देखकर ही मैंने कहा उनके शिष्य को, आपके गुरु पूजनीय है, वंदनीय, आपके लिए श्रेष्ठ है, लेकिन आशा रामायण, आशा गीता उस प्रकार का बताना और राम को नीचा दिखाना है, और जो राम को नीचा दिखाएगा वो स्वयं नीचे अवश्य जाएगा। दूसरे संत है रामपाल, हरियाणा में, जोधपुर के यहाँ पे दाऊ की ढाणी हमारे पास में है, वहां पे एक वैष्णव बंधु थे, वो आप जैसे मिलने के लिए आए, वो भी है इसी स्थान पे, इसी रूम के अंदर मिलने के लिए आए। तो वो रामपाल का भी एक चरित्र था, भगवान को गालियां देना, अपने आप को कबीर मानना और अपने आप ऊपर अभिषेक करवाना और उस जल का पान भक्तों को करवाना, ऐसा मैंने सुना था। तो उन्होंने कहा, और रामपाल के शिष्य जितने भी है वो क्या करते हैं, भगवान को नहीं मानते, गुरु को ही मानते हैं। तो इस प्रकार की जो घटना मैंने देखी, सुनी, और वो उनका भक्त मेरे पास में आया, तो मैंने स्पष्ट कहा, यह रामपाल नहीं है, हरामपाल है, ऐसे शब्दों में मैंने उनको कहा। काफी वाद विवाद हुआ, उन्होंने कहा, पंडित जी आपका नाश हो जाएगा, आपका ऐसा हो जाएगा, मैं तो होने वाला तो परमात्मा करने वाला है, लेकिन इस प्रकार का जो व्यक्ति करता है तो उनका नाश निश्चित है। और उसके 3 या 3.5 महीने बाद में वो जेल चले गए, और आज भी जेल है। इसके अतिरिक्त भी एक विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल ऐसी संस्था है जिसको पिछली सरकार ने मतलब आतंकी संगठन घोषित कर दिया। आप मतलब ये तलवारें चलाना, ये लाठियां चलाना, ये लोगों को त्रिशूल देना, ये केवल हिंदू धर्म ही श्रेष्ठ है, बाकी नहीं है, और ऐसे इस प्रकार के कामकाज करना जिस मतलब आतंकी संगठन जैसे काम करता है, लाठियां लेकर के उनको पथ संचलन करवाना, ये वहां से इस संगठन में आप कैसे आए, ये क्या चीज है? देखिए, सनातन धर्म है और आपने कहा आतंकी संगठन, हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है, तो अन्य जितने भी विश्व के धर्म है वो धर्म है ही नहीं। धर्म है तो सनातन धर्म ही है। सनातन धर्म क्या है कि जो भगवान के द्वारा निर्मित है वो धर्म है, व्यक्ति द्वारा निर्मित है वो पंथ है, संप्रदाय है। उनका जन्म भी होता है, उनका नाश भी होता है, इसलिए आदि अनादि से चला आ रहा धर्म है वो सनातन धर्म है। दूसरे जितने भी है वो संप्रदाय है। इसलिए हमारे वहां वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, हमारे वहां सर्वे भवन्तु सुखिनो की भावना है, क्योंकि सनातन धर्म न किसी का बुरा करता है, न किसी का गलत सोचता है। वो तो हम तो प्रातः काल उठते हैं, सायंकाल भगवान की आरती भी बोलते हैं, तब भी यही बोलते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म तो कण कण में परमात्मा को मानता है। जीव है, पशु है, पक्षी है, चींटी है, यानी कोई भी धर्म का, कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसका भी कल्याण चाहता है, तो सनातन धर्म है। इसलिए आपने कहा सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि वैसे तो धर्म एक है, लेकिन 4 धर्म आप मान ले एक बार के लिए। सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और बौद्ध धर्म, तो सबसे यदि प्राचीन धर्म है तो वो सनातन धर्म है। मैं बात रोकना चाहूंगा, क्या इस समय हिंदू धर्म का ह्रास हो रहा है या हिंदू धर्म संकट में है, ताकि हमें इस प्रकार से मतलब जागृत करना पड़ रहा है? देखो, हिंदू धर्म कभी संकट में नहीं रहा, लेकिन जैसे हम खीरा लगाते हैं, कोयला, तो कभी कभी कुछ समय के लिए उसके ऊपर काम नहीं होता है तो वो क्या राख आ जाती है, और वापस फूंक मारते हैं तो वापस प्रज्वलित हो जाता है। इस प्रकार से बीच बीच में ऐसे संकट आते हैं और वापस बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि महात्मा वापस जागृत होते हैं तो हिंदू धर्म हो जाता है। तो हिंदू धर्म तो सर्वे भवन्तु सुखिनो की भावना रखने वाला है। इसलिए हाँ, जरूर कभी कभी परिस्थिति ऐसी आती है, उसके कारण लगता है कि हिंदू धर्म का ह्रास हो रहा है, वस्तु तो कभी हिंदू धर्म का ह्रास होने वाला नहीं है। प्रकार के आपके संगठन में बालिकाएं भी, बालक भी, अभी देख रहे हैं जयतारण में एक स्थान है जहाँ पे वो बंदूकें चलाना आप सिखा रहे हैं, आप लाठियां चलाना सिखा रहे हैं, तलवारें चलाना आप सिखा रहे हैं। वो आपने पूछा कि विश्व हिंदू परिषद में आप कैसे आए, तो उसका उत्तर तो यह है कि हमारा प्रत्येक सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति राष्ट्रभक्त और देवभक्त, यानी देशभक्ति और देवभक्ति, ये समन्वय है। चाहे आप किसी भी ग्रंथ को उठा के ले लीजिए, महाभारत उठा के ले लो, भागवत उठा के ले लो। महाभारत में भगवान कृष्ण ने, गीता में क्या कहा भगवान कृष्ण ने, यही तो कहा है, आवश्यकता पड़ी तब संतों को उपदेश दिया, आवश्यकता पड़ी तब रावण आदि राक्षस को, कृष्ण आदि राक्षस को भगवान ने
मारा है। तो परशुराम जी महाराज भी यही कहते हैं, अग्रतस चतुरो वेदा पृष्ठतस सशिरम धनु इदम शास्त्रम इदम शस्त्रम सापादपि सरादपि। यानी एक हाथ में शास्त्र भी होना चाहिए और एक हाथ में शस्त्र भी होना चाहिए। भाला और माला दोनों का समन्वय होगा तब धर्म की रक्षा होगी और राष्ट्र की रक्षा होगी। इसलिए विश्व हिंदू परिषद निरंतर क्या कर रहा है, आने वाली पीढ़ी को केवल शास्त्र की शिक्षा नहीं, शस्त्र की शिक्षा भी दे रहा है। इसलिए बजरंग दल के लिए वर्ग लगता है साल में 2 बार। आपने कहा बालिका का जैतारण के अंदर उनके लिए वर्ग लगता है, यानी हमारी बहन बेटी सुरक्षित किस प्रकार से रहे। क्योंकि जहां संसार होता है, जहां एक प्रजा होती है, तो वहां रावण भी होता है और राम भी होता है, कंस भी होता है और कृष्ण भी होता है। आपने देखा आजकल आतंक कितना बढ़ रहा है, तो आतंकी होंगे तो अच्छे व्यक्ति भी होंगे। तो आतंकियों से रक्षा करनी है धर्म और स्वयं की, तो शस्त्र भी उठाना जरूरी है। इसलिए बहन बेटियों को शस्त्र की भी शिक्षा दे रहे हैं, बंदूक उठाने की भी शिक्षा दे रही है और उस वर्ग के अंदर प्रातः काल उठ के धर्म की शिक्षा भी दी जाती है। धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए शास्त्र की शिक्षा अनिवार्य है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद ये काम करता है। धन्यवाद महाराज श्री, आपने हमारे सारे दर्शकों के सवालों के उत्तर आपने दे दिए, सारे दर्शकों की भ्रांतियां जो है आपने वो सारी दूर कर दी है। आपकी अच्छाइयों का चिट्ठा भी हमारे पास है, ऐसी बात नहीं, जिसमें यहाँ जोधपुर शहर में जो आपसे जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जो आपसे काफ़ी लोग, ऐसा शायद ही कोई ऐसा युवा होगा जो आपको नहीं जानता है, तो जब भी किसी भी प्रकार के संकट में है, ज़्यादातर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा कोई भी चीज़ें होती थी, यहाँ के जितने पुलिस थाने वहाँ के थानाधिकारी सब आपसे परिचित है। इसके अतिरिक्त बहन बेटियाँ जो है समाज की, चाहे किसी भी समाज की हो, मतलब मैं यहाँ सनातन समाज की बात करूँगा, वो बेटियाँ कहीं भ्रमित होकर के जब नाबालिग है तब भी किसी और के साथ में चली जाती है, ये चीज़ें जब होती है तो उस समय आपकी बड़ी महती भूमिका रहती है उनको वापस घर लाने, उनको समझाने का, सही दिशा देने। तो ये काम जो है किस तरीके से आप मैनेज करते हैं सारी चीज़ें? देखिए, कोई भी धर्म की हो, चाहे सनातन धर्म की हो, अन्य संप्रदाय की बहन बेटी हो, वो हमारे लिए बहन है। क्योंकि हमारी संस्कृति ही बताती है कि जितनी भी महिलाएं हैं वो सब बहन और माता के समान है। और जब भी बहनों के ऊपर, गायों के ऊपर संकट आता है तो निश्चित तौर पे एक मन में पीड़ा रहती है कि हम उनको किस प्रकार से बचाएं। इसलिए चाहे किसी भी समय रात को 12 बजे 2 बजे भी कई कार्यकर्ता का फोन आता है तो जाना पड़ता है थाने में, कोर्ट कचहरी के अंदर और समस्या के लिए। तो इसलिए वहां जितने भी अधिकारी है उनसे संपर्क अवश्य रहता है और यह प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। क्योंकि गाय की रक्षा, गंगा की रक्षा, बहन की रक्षा और धर्म की रक्षा यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। हम सब भारत माता की संतान है और संतान होने के नाते माँ और बहन की रक्षा करना यह हमारा प्रथम कर्तव्य है। महाभारत के अंदर भीष्म पितामह देश की सीमाओं को वस्त्र के समान कहते हैं, माँ के वस्त्र के समान। और देश की सीमाओं की रक्षा करना जैसे प्रत्येक व्यक्ति का कर्म है, ऐसे हमारी बहन बेटी की रक्षा करना भी हमारा कर्म है, क्योंकि हम उनकी संतान है। इसलिए पीड़ा है और इस पीड़ा का निरंतर जब भी आवश्यकता पड़ती है, तब जहां भी आवश्यकता पड़ती है, कार्यकर्ता याद करते हैं और हम वहां खड़े रहते हैं और यही हमारा कर्तव्य है। एक विषय, एक शब्द जिसे शायद विश्व हिंदू परिषद ने डिक्शनरी में दिया, लव जिहाद, वो क्या चीज है? देखिए, आजकल लव जिहाद का शब्द भी चल रहा है और कहते हैं प्रेम करता किसी भी से करो। देखिए, प्रेम का एक मर्यादा है, विदेशी संस्कृति है नहीं, हमारी सनातन धर्म संस्कृति है। हमारे वहां 7 जन्मों का बंधन बताया गया है और प्रेम करते हो जिसके साथ में आपको जीवन चलाना है वो भी योग्य और अच्छा व्यक्ति होना चाहिए जिससे आप पूरा अपना समय निकाल सके। लेकिन आजकल विधर्मी लोग बहन बेटियों को फंसाकर प्रेम से करते कोई तकलीफ नहीं, लेकिन विष्णु बनकर फिर पता पड़े वो रहीम है, कृष्ण बनकर फिर पता पड़े वो अब्दुल्ला है। तो उस प्रकार की घटना आज देश के अंदर बहुत बड़ी हो रही है। यानी हमारी बहन बेटियों को अन्य धर्म के लोग, ईसाई, मुसलमान आदि, उनको बहला फुसला कर ले जाना, उसको कहते हैं लव जिहाद। लव जिहाद आज बड़े मात्रा में इस पूरे भारत के अंदर चल रहा है। यानी उनका एक काम है इस पूरे भारत को ईसाईकरण और इस्लामीकरण करना, ये उनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए विदेशों से पैसे भी
आते हैं और लव जिहाद से बचाना यह हमारा कर्तव्य है। उसके लिए चाहे हमें किसी भी स्तर पर जाना पड़े, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सदैव तत्पर, सजग और सावधान है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं से मिलकर के आपने इतनी कोई संख्या है आपके पास, इतनी बहन बेटियों के आपने रोका हो या वापस करवा? ऐसा है कि प्रतिवर्ष कम से कम लगभग 60 से 70 बहनें को कहीं न कहीं गलत कास्ट से जाने से हम बचाते हैं। आप अपने क्षेत्र की बात? हाँ, अपने क्षेत्र में, हाँ, जोधपुर प्रांत की बात कर रहा हूँ जी। महाराज जी, कभी इस प्रकार का काम करते हुए आप दोनों कार्य एक साथ चला रहे, सेवा का कार्य ये जो, कभी ऐसा काम करते हुए आपको एक प्राउड फील हुआ हो, आपको अपने आप में गर्व की अनुभूति हुई कि वाह देखिए ये बहुत अच्छा काम किया, ऐसा कोई वाकया? वैसे तो राष्ट्र सेवा करना अपने आप में गौरव का अनुभव होता ही होता है, लेकिन 2-3 विषय ऐसे आए जीवन के अंदर, ऐसा आनंद मिला, इतना आनंद मिला, कभी जीवन के अंदर इतना आनंद मिल ही नहीं सकता, ऐसा अनुभव हुआ। पहला, राम जन्मभूमि का जो अभी धन संग्रह निधि समर्पण अभियान चला, यानी पूरे भारत के अंदर जोधपुर प्रांत ने राम मंदिर के लिए 219 करोड़ रुपए भेजे, और उसमें पूरा भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर जोधपुर का पहला नंबर है। उसमें इस जोधपुर नगर का मैं प्रमुख था, तो 2 महीना तक घर बार छोड़कर एक ही अभियान, सुबह प्रातः काल उठना और शाम को 11 बजे तक राम मंदिर के लिए धन संग्रह करना। तो वो जो आनंद मिला, वो आनंद इतना आनंद था जितनी मैं अपने शब्दों में उसकी प्रशंसा कर ही नहीं सकता हूं। दूसरा है, वो है कोरोना काल के अंदर सेवा का आनंद। कोरोना के अंदर जब प्रथम लॉकडाउन लगा, तब पूरा समाज घर के अंदर कैद था। बड़े बड़े उद्योगपति हो चाहे कोई भी, सेवा करने के लिए कोई व्यक्ति आता नहीं था, लेकिन जोधपुर के अंदर विश्व हिंदू परिषद ने 5 केंद्र खोलकर इतनी सेवा की कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो हमारे विपरीत विचारधारा है, उन्होंने हमको अवार्ड दिया और हमको प्रमाण पत्र भी दिया, क्योंकि हमने सेवा की। प्रातःकाल उठना, घर बार छोड़कर एक ही काम, समाज की सेवा किस प्रकार से हो सके, ऐसा काम हमने किया। गायों के लिए, जानवरों के लिए, पशु पक्षी के लिए, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए भोजन बना, उन्हें घर तक भोजन बनाना, पहुंचाना। इसके अलावा बड़े बड़े लोग थे, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, सेवा करने वाला नहीं था। बड़े बड़े बंगले के अंदर केवल 2 व्यक्ति, वो उनके बाद दवाई पहुंचाने वाला कोई नहीं, उनके लिए राशन पहुंचाने वाला नहीं, एक वो काम किया, उसके अंदर भी बहुत आनंद की अनुभूति हुई। तीसरा काम, बहुत बड़ा संकट गौ माता के ऊपर आया था, लंपी नाम की बीमारी, और उसके अंदर सेवा करने का, यानी जीवन के अंदर, छोटी जिंदगी के अंदर 3 अवसर मिले, ये इतने श्रेष्ठ और सुखद अवसर थे, उसको आज भी याद करके इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि जिंदगी का सब सुख मैंने प्राप्त कर लिया। क्या बात। कभी ऐसा काम करते करते आपको कोई परेशानी हुई हो या गिल्टी फील हुआ हो कि यार कहाँ आकर के फंस गए इस काम में, वहां अपने गृहस्थी में और अपने कर्मकांड में ठीक थे, ऐसा कभी कोई विषय? कभी कभी होता है, कहीं इतना बड़ा काम करते हैं तो कभी ऐसा होता है कि आज किसी व्यक्ति ने, हिंदू समाज की परिस्थिति देखकर दुख होता है, कोई ग्लानि नहीं होती है, दुख होता है, इतना जगाना पड़ता है हिंदू समाज को, सोए हुए समाज को, तब मन में कभी कभी थोड़ी ग्लानि होती है कि आज क्या आने वाले भविष्य में देश और राष्ट्र का क्या होगा। क्योंकि राम मंदिर का जब यह निर्माण हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, और उसके बाद में पूरा भारत कैसा हो गया था, राममय हो गया था, और 2 महीने बाद में हिंदू समाज भूल जाता है। देखते हैं आज राष्ट्र के लिए जब एक बहुत बड़ा चल रहा है कार्य चुनाव का, आप किसी भी पार्टी को मत दो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम तो कहते हैं राष्ट्र हित में मतदान करना आवश्यक है। फिर भी इस गर्मी को देखकर लोग सो जाते हैं, मतदान नहीं करते हैं, यानी जागरूकता नहीं समाज के अंदर, हिंदू समाज सोया हुआ है। तब जो ग्लानि होती है, दुख होता है कि इतना जगाने के बाद भी समाज सो जाता है, तो आने वाले पीढ़ी के लिए क्या होगा। जी जी, आप सटीक भविष्य वाणी करते हैं, आप भविष्य ज्ञाता आप हैं, और आने वाली इस 4 तारीख को वो भविष्य, यानी देश का भविष्य आगे 5 साल में क्या होगा, उसका रिजल्ट आने वाला है। तो यदि आप अनुमति प्रदान करें और यदि आप आदेशित करें, तो मैं ऐसा पूछूं आपको कि क्या परिणाम रहेगा? देखिए कि परिणाम, नरेंद्र मोदी पुनः भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है, और पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए की सरकार
बनेगी उसमें कोई संदेह है ही नहीं। ज्योतिषी गणना के अनुसार भी और वर्तमान के ग्रह गोचर के अनुसार और वर्तमान परिस्थिति देख के कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब की बार 400 पार, क्या 400 से ज्यादा सीटें ला पाएगी भारतीय जनता पार्टी आएगी? देखिए 400 पार सीटें आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि हिंदू समाज थोड़ा सोया हुआ समाज है। इतना बड़ा परिवर्तन देश के अंदर हुआ, 370 धारा हट गई, राम मंदिर का निर्माण 500 वर्षों के पश्चात हो रहा है, तो 400 क्या 450 सीटें आनी चाहिए। लेकिन आज भारत के अंदर जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद इतना है, ठीक है, आरक्षण, इसीलिए 400 तो नहीं, लेकिन निश्चित कहता हूं कि 350 के आसपास भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सीटें आएगी और सरकार बनेगी। 400 से थोड़ी सी कम रह सकती है, 400 से कम रहेगी, ये भविष्यवाणी आप सुने। पूज्य भागवताचार्य पंडित श्री राजेश दवे जी ऐसा कह रहे हैं कि 400 तक भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच पाएगी, 350 के आसपास सीटों की संख्या रहेगी। आप इस चैनल के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से समाज के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल का युवा हम देखते हैं कि शॉर्टकट अपनाना चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता है, एक साथ 10वीं सीढ़ी चढ़ना चाहता है, स्टेप बाई स्टेप चलना नहीं चाहता, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मदन जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और आप भी निरंतर समाज के अंदर अच्छे कार्य करते हैं, सेवा के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं और आप भी अच्छे अच्छे समाज के कार्यों में निरंतर सहभागिता निभाते हैं, तो आपकी पीड़ा भी मुझे अच्छी लगी। तो 27 न्यूज के माध्यम से मैं समाज और युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि सर्वप्रथम अपने धर्म का पालन करते हुए राष्ट्र रक्षा में अपना योगदान दें। उसके अलावा आज सबसे बड़ी समस्या है, युवा भटक रहा है, अपने रास्ते से हट रहा है, क्योंकि पाश्चात्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। विश्व को शांति चाहिए तो भारत की ओर देखता है, लेकिन भारत कहां देखता है? पाश्चात्य की ओर। तो पाश्चात्य का उपयोग करें, लेकिन जहां तक है हम अपने स्वधर्म का, निज धर्म का अनुसरण करें, उनकी आज्ञा में रहे और उनके बताए हुए धर्म के अनुसार हमें चले। तो सबसे बड़ी समस्या है वो है नशे की लत, आजकल युवाओं में बहुत बढ़ रही है। यानी नशा मुक्त किस प्रकार से युवा हो, क्योंकि नशा मुक्त युवा होगा तो वो समाज की सेवा भी कर पाएगा और राष्ट्र की रक्षा भी कर पाएगा। इसलिए प्रत्येक युवा नशा से मुक्त हो। दूसरा है वो धर्म का आचरण करने वाला होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, यानी सभी धर्मों को छोड़कर अपने धर्म को ही सर्वस्व मानकर अपने धर्म के अनुसार चलेगा तो जीवन के अंदर कोई समस्या आएगी नहीं, क्योंकि सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना रखने वाला है और सबको अपना मानता है। संसार के जितने भी लोग हैं वो भाई है और जितनी भी महिला है वो बहन है। यह भाव यदि प्रत्येक युवा में उत्पन्न होगा तो गलत रास्ते भी कभी वो जाएगा नहीं। नशा मुक्त युवक होकर राष्ट्र की सेवा करे, यही मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, प्रसिद्ध भागवताचार्य एवं कर्मकांड विशेषज्ञ, विश्व हिंदू परिषद जोधपुर प्रांत के माननीय अर्चक पुरोहित प्रमुख परम सम्माननीय पंडित श्री राजेश दवे जी। महाराज श्री आपका बहुत बहुत साधुवाद। सभी का कल्याण हो और 27 न्यूज भी निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और इसी तरह के विषय समाज के अंदर लाके समाज के अंदर जागृति उत्पन्न करे, यही मंगलमय शुभकामना। जय श्री राम। जय श्री